3 बार आवाज़ देने के बाद भी जब सुबह की चाय नसीब नहीं हुई तो मैं बिस्तर से उठ बैठा। पता नहीं नीचे तक मेरी आवाज़ पहुंच भी रही है या नहीं। मैंने ऊपर से ही नीचे झांक कर देखा तो मैं दंग रह गया। सारा घर लोगों से भरा हुआ था, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार। ये क्या? मैं बोल रहा था पर किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनकी आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रहे थे। सब श्रीमती जी को सांत्वना दे रहे थे और बच्चे कोने में खड़े सिसक रहे थे। ये क्या? किसी को ज़मीन पर लिटा रखा है और ऊपर सफ़ेद चादर उड़ा रखी थी। मुझे याद आया शाम को सोने से पहले बहुत ज़ोर का दर्द छाती में हुआ था। कहीं मैं मर तो नहीं गया। तभी देखता हूँ यमराज ने आकर कहा, जल्दी करो, मुझे और भी बहुत काम है। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने बताया, आपका धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो पगला ही गया था। अभी तो कितने ज़रूरी काम हैं। और जो 10 लाख रुपए मैंने शाम को उस दोस्त को दे रखे थे वो तो मैंने बीवी को बताए भी नहीं। और बच्चों की नौकरी के बारे में मैं बात करके आया हुआ हूँ, उनका क्या होगा? और जो रिश्ते की बात चल रही है, और सबसे ज़रूरी बात, मैंने बहुत सारे नेक काम करने की सोच रखी है, उसका क्या होगा? पर यमराज मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसने कहा, जल्दी करो। मैं सोचता ही रह गया, अब क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, आप मुझे 1 घंटा तो दे दीजिए ताकि मैं ये सारे काम निपटा लूँ। पर यमराज नहीं माना तो अंततः मैं गिड़गिड़ाने लगा कि भाई, आप मुझे सिर्फ एक बार इतनी शक्ति तो दे दो कि मेरी आवाज़ सुन लें। मैं उनको बता तो सकूं कि कहाँ क्या रखा है और किससे क्या लेना देना है। इस बार तो यमराज बहुत सख्त हो गए और मैं उनके पैरों में लेट गया। तभी चद्दर को श्रीमती जी ने जोर से खींचा। क्या बड़बड़ा रहे हो? कितनी बार बोला है, चाय पकड़ लो, चाय पकड़ लो। पता नहीं क्या हो गया इस आदमी को। और सपना टूटा तो मैं उठ बैठा। हे भगवान, कितनी तेजी से समय भागा जा रहा है। कब पुण्य कमाऊंगा? तुरंत हमें अच्छे काम करने शुरू कर देने चाहिए। क्या पता कौन सा दिन आखिरी हो।